हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं और कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, कक्षा 9वीं का 24वां पाठ है। 24वां पाठ जो कहे, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक का यह अंतिम चैप्टर रहेगा। और यहाँ इसके बाद सारा वैसे काम का है टेक्स्ट बुक रिलेटेड तो पूरा हो जाएगा। बाकी में थोड़ा कुछ रहेगा, कौन सा कि व्याकरण रिलेटेड जो थोड़े कुछ मुद्दे हैं वो हमें समझने हैं। ठीक है, अब एक और बात भी मैं आपको बता दूं, क्या कि कोर्स तो हमारा पूरा हो जाएगा अभी थोड़े ही समय में। आज शायद ये 24वां आज नहीं होगा तो अगले लेक्चर में 1-2 लेक्चर तक का काम इनका रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो व्याकरण के थोड़े मुद्दे देखेंगे और फिर जाकर तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब इनमें आपको पहले तो ध्यान से हर एक चैप्टर शब्द से पढ़ लेने हैं। इसके अलावा इनकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक चैप्टर के जो स्वाध्याय है उसे भी नोटबुक में नोट कर लेना, लिख लेना, यानी कि फेयर बुक भी कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सुनने से, देख लेने से ही सब कुछ पता नहीं चल जाएगा हमें, क्योंकि हमें लिखना होता है। एग्जाम किस तरह की होती है हमारी, लिखित होती है। तो लिखने में यदि हम आलस करेंगे तो जाके फिर हमें पछताना भी पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए लिखने की भी प्रैक्टिस रहे। और यदि थोड़ा कुछ हम लिखते जा रहे, लिखा होगा तो अपने आप हमारे दिमाग में वो बैठ जाएगा और आराम से हम उनका उत्तर दे पाएंगे फिर कभी भी पूछा जाए तो। ठीक है, तो इस तरह हर एक चैप्टर के उसमें आपको क्या क्या लिखना है, 3 जितनी बातें, एक तो 2-3 वाक्य के उत्तर है, फिर 5-6 वाक्य के उत्तर लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि रहेंगे, और इसके अलावा रहेगा आशय स्पष्ट। वो 3 आप खास तौर पर पढ़ लो और उसे ही आपको फेयर बुक में लिखना है। बाकी के क्वेश्चन न लिखो तो कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ तक हर एक चैप्टर 1 से लेकर 24 चैप्टर जो हमारे दिए गए हैं उन सभी में यह 3 प्रश्न तो लिखने ही है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत प्रश्न है, यानी कि एक एक वाक्य के दिए होंगे, किसी में खाली जगह दी होगी, किसी में व्याकरण के अलग अलग मुद्दे दिए होंगे। तो वो सभी आपको पढ़कर तैयार करने, नहीं करने ये सब बात है ही नहीं। स्वाध्याय के कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा स्वाध्याय पढ़ना है, साथ साथ फेयर बुक में और एक बात कौन सी जोड़नी है, शब्दार्थ टिप्पणी जो होती है, या तो मुहावरे दिए गए, कहावत दी गई हो तो वो भी जोड़नी है, क्योंकि उससे हमें उनका अर्थ पता चलेगा और अर्थ पता होगा तो हम जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो इसके कारण पहले तो आप प्रत्येक चैप्टरों को पढ़ लीजिए, उनको समझ लीजिए। न समझ में आए तो उनके वीडियो वापस निकाल कर उस वीडियो को आप फॉलो कीजिए, यानी कि समझने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद फेयर बुक भी कंप्लीट कीजिए और पढ़िए भी। फिर जाके भी यदि समझ में न आ रहा हो तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं आप। इसके लिए आप स्कूल में कांटेक्ट कीजिए तो मुझसे आपको मिलवा देंगे, बात हो जाएगी। ठीक है, और यदि ज़रूरत हो, ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो वापस ऐसे चैप्टरों को हम रिवीजन के रूप में भी देखेंगे। ठीक है, वीडियो तो है ही, वो भी ऑलरेडी आप देख सके हैं और देख चुकेंगे भी। ठीक है, तो वो भी देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। यदि पढ़ोगे नहीं, सिर्फ वीडियो देखकर और यह एक बार समझ कर रख दोगे तो फिर जाके भूल जाओगे और फिर हमें ज़रूरत है उतनी मार्क नहीं मिलेंगे। हालांकि देखें कि यह कोरोना की महामारी चल रही है, पर फिर भी यदि हम अपनी ओर से कुछ काम नहीं करेंगे तो हम तो वहीं के वहीं रहेंगे। एक तरह से देखें तो आज बहुत कुछ समय हमें मिला हुआ है कि कोरोना के कारण जो है इतना समय हमें मिलता नहीं। आमतौर पर स्कूल पर आना होता है, ट्यूशन जाना होता है, वो सब कुछ तो बंद ही है। हमें सिर्फ एक पढ़ाई की ओर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो वो आराम से कर सकते हैं। और अभी देखें तो जुलाई तक ही हम पहुंचे हैं और कोर्स भी कंप्लीट होने को आया है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा देखें तो हमारा बहुत समय है वो बचा हुआ है। उस पूरे समय में हम आराम से जितनी चाहे
इतनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है कि जिसके चलते हम आराम से हम जो चाहे अभ्यास में जितना चाहे उतना मन लगाकर उतनी तेजी से उतनी सरलता से उतने समय के साथ है तो सब कुछ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा यदि आप ध्यान में रखोगे तो आराम से अच्छे मार्क भी ला पाओगे, आगे भी निकल पाओगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप यह करोगे। अब हम आज के हमारे ये लेक्चर की ओर आगे बढ़े तो 24वां हमारा काव्य जो दिया गया है क्या है, कबीर जी के दोहे हैं, इसमें दिए गए कबीर के दोहे। ठीक है, यानी कि इनके कवि कौन है, कबीर ही, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। 1398 से 1518 तक उनका समय रहा हुआ, इतने साल तक वो जिए थे। वो भी एक देखने लायक बात है, क्योंकि पहले के समय में इस प्रकार लोग जो है उनका आयुष्य लंबा था। तो इसी तरह कबीर जी भी बहुत समय तक रहे हुए थे। हालांकि कबीर के बारे में बात करें तो हिंदी साहित्य के एक जाने माने साहित्यकार है और हिंदी साहित्य में उन्होंने बहुत योगदान भी दिया हुआ है। उसके चलते एक नया दोहे का प्रकार भी है, वो भी हम देख सकते हैं। उनका एक विस्तार भी कबीर से ही हम जान सकते हैं। तो उनके बारे में विस्तार से परिचय प्राप्त करेंगे, फिर मैं आपको उनके दोहे की ओर ले जाऊंगा। तो देखते हैं कि कबीर जो है वो क्या थे। एक तो निर्गुण भक्तिकालीन, भक्तिकालीन और साथ में क्या कहा, निर्गुण संत परंपरा के कवि थे। क्या वो बात भी एक खास है कि एक तो भक्तिकालीन, जैसे कि कई बार मैं बता चुका हूँ, वापस दोहरा देता हूँ कि हिंदी साहित्य जो है उसे अलग अलग कई भागों में रखा गया है, उनको बांटा गया है कि समय के अनुसार, उनके लेखकों कवियों के अनुसार, या तो कहे तो उनके साहित्यकारों के अनुसार, और जो जो समय है उनके कारण आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, छायावादी कवि, नई कविता के कवि, इस अलग अलग कई सारे भाग हैं हिंदी साहित्य के। उसके अंतर्गत पूरा साहित्य है उसे बांटा गया है। तो उसके अंदर ये भक्ति काल भी एक भाग है, पेटा विभाग जो कहे वो रहता है। तो भक्तिकालीन और उसके अंदर दो परंपराएं थी, एक निर्गुण संत परंपरा थी और एक सगुण संत परंपरा थी। तो उसके अंदर यह कबीर जी का स्थान कहे तो सर्वोपरि था। ठीक है, तो उसकी बातें भी हम विस्तार से देख रहे हैं। तो इस तरह जैसे कि हमने बात की कि भक्ति काल के अंदर निर्गुण संत परंपरा और सगुण दोनों को मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। निर्गुण यानी क्या कि उसमें ऐसे साहित्यकार, ऐसे लेखक कवियों का समावेश होता था कि जो किसी एक भगवान को लेकर या तो एक धर्म को लेकर या तो एक व्यक्ति को लेकर उन्होंने वर्णन दिया गया हो, वह न हो, ऐसे का कौन से कहे जाएंगे, निर्गुण, यानी बिना कोई गुण के। कि कबीर की बात करें तो उन्होंने न शिव की बात की, न राम की या तो न अल्लाह की या किसी और धर्म की बात की। तो सभी धर्मों को साथ में लेकर और सभी व्यक्तियों को साथ में लेकर मिक्स रूप से उन्होंने अपना अनुभव है वो बांटा हुआ था। तो इसलिए वो निर्गुण संत परंपरा के इस प्रकार के भी कई सारे साहित्यकार जिनमें कबीर जी का स्थान है वो सबसे सर्वोपरि है। इसके अलावा दूसरा क्या कहा, सगुण, उनका मैं बताऊं तो ये समझ में आ जाएगा क्या होता है। सगुण में को एक व्यक्ति या तो एक भगवान, एक धर्म को लेकर बात की गई होती। जैसे कि तुलसीदास का है तो राम को लेकर
उन्होंने वर्णन दिया गया है। मीरा का है तो उन्होंने कृष्ण को लेकर वर्णन दिया गया है। ठीक है, या ऐसे भी कवि रहे, साहित्यकार रहे कि जिन्होंने कोई एक व्यक्ति को अपना सब कुछ मानकर, आराध्य देव मानकर उन्हीं के लिए सारा वर्णन किया है। तो ऐसे सारे साहित्यकार है वो किस में आएंगे? सगुण संत परंपरा, यानी गुण के सहित, निर्गुण यानी कि बिना गुणों के। तो ऐसी दो परंपराएं थी, भक्ति काल यानी भक्ति ही है और इसके अंदर ये दो अलग अलग परंपराएं। तो इसमें कबीर जी निर्गुण संत परंपरा के एक कवि तो वैसे नहीं कहा जा सकते, निर्गुण संत परंपरा के वो सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपरी उनका स्थान था। फिर उसके जन्म को लेकर भी अलग अलग बातें मिलती है, जिनमें कहा गया है कि माना जाता है कि उनका जन्म है एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसकी कोख से उनका जन्म हुआ था, लेकिन लोक लाज के भय से उसने अपने नवजात शिशु को त्याग दिया था। जैसे ब्राह्मणी का पुत्र था, ब्राह्मण था यानी कि, पर विधवा थी जिनके कारण लोक लाज, समाज में उनको ताने मिलने पड़ते, मिल सकते थे। लोक लाज, लोक की एक लाज के कारण, शर्म के कारण उन्होंने अपने इस शिशु को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। बाद में उस बच्चे की परवरिश काशी के नीरू जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा ने की। परवरिश कैसे हुई? काशी के नीरू और नीमा ने की, ऐसा मुद्दा में बना दो कि उनकी परवरिश है। क्योंकि क्या ब्राह्मणी के यहाँ जन्म हुआ था, लोकलाज के कारण, विधवा होने के कारण वो छोड़ देते बच्चे को, और फिर ये काशी में रहे हुए नीरू नीमा नामक जो दंपति थे, पति पत्नी थे, जुलाहा, वो एक प्रकार की जाति का नाम, व्यवसाय से जुड़ी हुई जाति। तो उसको ये बालक मिलता है, उन्होंने इनकी परवरिश की थी, पालन पोषण किया हुआ है। फिर जनश्रुति है कि लोगों का कहना है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पत्नी उनकी क्या, लोई, लोई नामक उनकी पत्नी थी। फिर क्या कहा? पुत्र का नाम कमाल, पुत्र कौन था? कमाल नामक, और फिर पुत्री है वो कमाली, पुत्री कमाली। और इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है, वो देख सकते। क्या था कि लोई उनकी पत्नी कही जाती है, कमाल उनका पुत्र और पुत्री उनकी कमाली नामक। तो ऐसा उनका पूरा सामाजिक जीवन है वो रहता है। फिर आगे देखें तो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए। कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें पढ़ाई को जोर न दिया जाता था, तो जिनके कारण उन्होंने एक भी अक्षर पढ़ा नहीं था, पढ़ाई नहीं की थी। फिर भी उन्होंने अनुभव के जरिए प्रेम रूपी 2.5 अक्षर पढ़कर वो पंडित हो गए थे। उन्होंने कहा था, क्या कहा? कि मसी का गद छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। कि कभी उन्होंने पुस्तक भी हाथ नहीं लिया है, न कलम, यानी कि पेन पुस्तक उन्होंने कभी अपने हाथ में नहीं लिया था। कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत, उनके गुरु जो है वो कौन थे? रामानंद गुरु थे, रामानंद। वैसे सिर्फ गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने कोई एक गुरु को लेकर नहीं चले थे, पर फिर भी यहाँ दिया उस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। रामानंद से क्या वेदांत का शिक्षण प्राप्त किया था। फिर सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का, वैष्णव साधुओं से अहिंसा का तत्व उसे मिला हुआ था। उनकी कविता
अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है। कि वैसे देखे तो कबीर जो थे वह एक संत प्रकृति के व्यक्ति थे। संत यानी साधु संतों का जिस प्रकार जीवन होता है, कैसा रहता है कि वो एक जगह नहीं होते, वो अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। इनके कारण क्या होता है कि उन्हें कई प्रकार के अनुभव मिलते हैं। वह गुजरात में भी घूमे हुए थे, राजस्थान भी गए हुए, अलग अलग राज्यों में वो घूमे हुए, अलग अलग प्रदेशों में घूमे हुए, जिनके कारण क्या होता है कि एक तो वो अलग अलग सारी संस्कृति को पहचानते, अलग अलग धर्मों को भी वह अनुभव किए हुए होते हैं, और जिनके कारण उनकी भाषा भी क्या होती है, अलग अलग शब्दों से भरी हुई होती है। क्योंकि वो जिस किसी प्रदेश में जाते हैं वहाँ की भाषा बोली उसे सुनने को मिलती, वैसे शब्द है वो उनको मिलते हैं, जिनके कारण उनकी भाषाएं धीरे धीरे होते होते एक मिक्स हो जाती है। इसलिए क्या हुआ कि उनकी भाषाओं को सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। क्या? सदुक्कड़ी भाषा। क्यों? क्योंकि साधुओं की भाषा मिक्स होती है। इसके अलावा भी कहे तो क्या कहा जाएगा? खिचड़ी भाषा। कबीर की भाषा है सदुक्कड़ी या तो खिचड़ी। खिचड़ी यानी क्या होता है कि उसमें अलग अलग कई प्रकार के धान है, अनाज है, वो मिक्स रूप से बनाया जाता है, उसे खिचड़ी कहा जाता है। तो कबीर की भी भाषा ऐसी ही थी, उसमें क्या क्या मिलता था वो भी दिया गया है। कौन सी भाषा? कि एक तो खड़ी बोली, हिंदी को भी कहे तो खड़ी बोली कहा जाता था। फिर ब्रज भाषा कहे, फिर दिया है पंजाबी, पूर्वी हिंदी, इसके अलावा अवधी। इस प्रकार आदि हम देखें तो कई बोलियों और भाषाओं का मिश्रण है उनकी भाषा में मिलता था, जिनके कारण उसे सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, खिचड़ी भाषा भी हम कह सकते हैं। इसके बाद देखें तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नामक जो एक पूरा ग्रंथ कहे, पुस्तक कहे, तो उनमें कबीर के द्वारा जो कुछ भी कहा गया, जो साहित्य वर्णन किया गया है, उनका समावेश बीजक में किया गया है, जिनके 3 भाग हैं। कौन कौन से? एक तो रमेनी नामक, फिर शबद और साखी। शबद और रमेनी, यह 3 भाग में उनका यह बीजक संग्रह जो है वो संग्रहित, जिसमें रमेनी और शबद यह दोनों जो है वो गे यानी कि गा सके इस प्रकार से है, और साखी जो है उसमें उनके सारे दोहे जो है वो संकलित किए गए हैं, रखे गए। तो इस प्रकार कबीर का पूरा जीवन रहा है। वैसे वो कई जगहों पर घूमे हुए थे। उनकी कबीर जी की और एक बात कहे तो उनकी उलट बासिया जो है, क्या कहा जाएगा? उलट बासिया। उलट बासिया यानी कि उल्टी बानी, यानी कि वो इस प्रकार अपनी वाणी है वो उल्टी रखते थे, यानी कि वर्णन दिया करते थे कटाक्ष में, यानी कि बात करना, कि जिनके कारण साहित्य में उनकी एक विशेषता कह सकते हैं कि उलट बासिया में उनका नाम है, वो साहित्य में मुख्य रूप से लिया जाता है। तो इस प्रकार हमें अब यहाँ बात करें तो इसी तरह कबीर जी के द्वारा लिखे गए 10 जितने दोहे जो है वो यहाँ दिए गए, उनका हमें प्रत्येक का विस्तार से समझते हुए अनुभव करना है, और उसमें से कुछ ना कुछ जानने लायक, समझने लायक या तो नीति के लायक बातें हैं वो मिलेगी। तो उन सभी को हमें जानना है, समझना है। ठीक है, कोई उसमें मित्रता के लिए दोहे दिए गए, कोई सामाजिकता के लिए दिए गए हैं, कोई दुर्जनों को लेकर बताए गए, कोई सज्जन के गुणों को बताया गया है, कोई ईश्वर प्राप्ति के लिए कहा गया है।
तो इस तरह अलग अलग कई प्रकार के दोहे हमें मिलेंगे। उन सभी दोहों को जानकर समझकर हमें उनका अर्थ है, उनकी समझ है, वो ग्रहण करनी है, जिनसे हमें भी जीवन में एक नई राह है वो मिलेगी। ठीक है, तो उन्हीं सभी दोहों को हम देखेंगे, पर उनसे पहले आप कबीर के बारे में मैंने जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा हुआ है वो नोट कर लो। ये उनकी मुख्य बात है। कबीर एक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार भी है, तो इसलिए जल्दी से नोट कर लो। फिर मैं आपको चैप्टर की ओर दिए गए 10 दोहों में से आज जितने हो सके उतने दोहों की ओर ले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आप पहले कंप्लीट करो। ठीक है, लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। कि कबीर एक बहुत बड़े साहित्यकार है, बहुत उनके दोहे देखे तो कई जगहों पर पूरे भारत में प्रचलित है, कोई सामान्य साहित्यकार है नहीं। ठीक है, हमें भी कुछ जानने को सीखने को मिलेगा। वैसे दोहे आसान से ही है, यदि मैं यहाँ से समझाऊँ उस प्रकार शब्द से आप ध्यान रखेंगे तो आसान ही है, नहीं तो फिर पढ़ने में भी दिक्कत होगी, सही तरीके से आप अर्थ नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो क्या कहा पहले दोहे से ही मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा और पेज नंबर 122 पर आया हुआ यह हमारा काव्य। कस्तूरी कुंडली बसे मृग डंडे बन माही। पहला क्या कहा हुआ? कस्तूरी। कस्तूरी कहाँ होती है? कुंडली में। कस्तूरी यानी क्या है कि एक ऐसा सुगंधित पदार्थ कि जो मृग नाभि से निकलता है। मृग की नाभि, कुंडली यानी क्या होता है? नाभि। जो नाभि होती है उसे कुंडली भी कहते हैं। तो वो कहाँ होता है? कस्तूरी यानी कि एक सुगंधित पदार्थ, जो हम कहते हैं कि वह जो हिरण जो होता है, मृग जो होता है, उनकी नाभि में होता है। उनकी नाभि खुद ही, उसे हम कस्तूरी के रूप में जानते हैं और उसी से एक सुगंधित द्रव्य जो है वो निकलता रहता है। तो क्या कहा? कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी है वो मृग की नाभि में रहती है, होती है। मृग ढूंढे वन माही, पर क्या होता है? मृग जो है वह वन में, वन यानी कि वन में, तो मृग उसे पूरे वन में है वो ढूंढता रहता है। इसी के समान क्या कहा है कि घट घट राम, घट घट में राम है। ऐसे ही घट घट राम है। राम है वो प्रत्येक घट में, घट यानी कि प्रत्येक तत्व में, या तो प्रत्येक हृदय में राम रहे हुए हैं, दुनिया देखे नहीं, दुनिया नहीं देख पाती। क्या कहा? उदाहरण के साथ समझाया हुआ है। अक्सर ऐसा ही होता है दोहों में। क्या होता है कि उदाहरण दिया गया होता है, उदाहरण के साथ साथ मूल बात है उसे समझाई गई होती है। तो यहाँ क्या कहा कि जिस प्रकार मृग है उसकी नाभि में ही कस्तूरी नामक वो सुगंधित द्रव्य पदार्थ होता है, फिर भी वो पूरे जंगल में उस सुगंध को लेकर ढूंढता रहता है, फिरता रहता है, वन में चक्कर लगाता है पर नहीं ढूंढ पाता। ऐसे ही क्या है कि प्रत्येक लोगों के हृदय में, प्रत्येक तत्वों में, प्रत्येक कण में ईश्वर रहे हुए हैं। यहाँ राम को लेकर कहा है कि प्रत्येक हृदय में राम रहे हुए पर दुनिया उसे नहीं देख पाती। तो इस प्रकार क्या कहा है कि हमें कहीं बाहर जाने की, बाहर ढूंढने की जगह हमें अपने अंदर जाकर है उस वास्तविक स्थिति का ध्यान करना चाहिए और ईश्वर की कामना करनी चाहिए, नहीं कि बाहरी धर्म स्थानों को लेकर। ठीक है, तो यह पहले दोहे को लेकर कहा गया है। दूसरा दोहा जिसमें क्या बात की है? मुझ में जो कुछ है ईश्वर का है और ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता है। यह मुख्य बात को लेकर दोहा बताया गया। क्या है
कि मेरा मुझ में कछु नहीं, मेरा कुछ नहीं, कि मेरा मुझ में, कि मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। कबीर जी ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा तो मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ है सो तेरा, सब तेरा है। जो कुछ भी है यानी किस अर्थ में कि आंखें मिली है, हाथ मिले, या तो कहे पूरा शरीर है, ये तो तुम्हारी बनाई हुई पूरी सृष्टि है, वो सभी कुछ तेरी, मेरा तो मुझ में कुछ नहीं है। तो तेरा तुझको सौंपता, तेरा सौंपते, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं कि तेरा जो है, क्योंकि हम मनुष्य क्या करते हैं कि स्वार्थ वृत्ति के कारण, लोभ लालच के कारण है, सब कुछ इकट्ठा करते रहते, जोड़ते रहते, धन दौलत है, पैसे है वगैरह, गाड़ी बंगला सब जोड़ते हैं, पर वो सब व्यर्थ है। क्योंकि क्या है कि अंत में जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम इस संसार से चले जाएंगे, तो वो सब तो यहीं का यहीं रह जाएगा। तो उसी अर्थ में कहा है कि बेकार में लोभ लालच रखकर दूसरों का दुख देने के बदले उसे सुखी बनाए, सबके साथ चले। कहा कि मेरा कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा ही है। तो अंत में मैं जा रहा हूँ तो तेरा ही तुझको सौंपते जा रहा हूँ, तो क्या लगेगा मेरा, उसमें मेरा क्या जाएगा। तो सीधे अर्थ में कहूँ तो मेरा क्या, ऐसा यह अंत में प्रश्न किया है कि तुम्हारा ही तुम्हें सौंपते हुए जा रहा हो, तो उसमें मेरा क्या है। ठीक है, तो ऐसे अर्थ में यह दूसरा दुआ हमारा दिया गया है कि बिना स्वार्थ के ही जीवन बिताना और संतोष रखना सही बात है। तीसरा है, उसमें क्या कहा है कि जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करना चाहिए। क्या, जीवन को सार्थक बनाने के लिए साधु संत है, साधु पुरुष है, अच्छे व्यक्ति है, उनका साथ लेना, उनकी संगति करना ठीक रहेगा। देखे क्या कहा है कि संत मिले सुख उपजे। क्या होता है, संत के साथ यदि हम मिलते, संत यानी किसे कहेंगे कि जो अच्छे व्यक्ति है, जो भले व्यक्ति है, जिनको हम आदर्श के रूप में मानते हैं, जैसे साधु संतों को मिलते हैं, ऐसे अच्छे व्यक्तियों को मिलते हैं तो हमें सुख मिलता है, क्योंकि वो हर एक प्रवृत्तियों में हमारा साथ देता है, हमें अच्छे कामों की ओर ले जाता है और इस प्रकार हमारी मदद करता है। तो संत के मिलने से क्या होता है, सुख मिलता है। और दुष्ट मिले दुख होए, दुष्ट के साथ क्या होता है, दुख मिलता है। दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति से मिलेंगे तो हमारा बुरा ही होगा, हमारा अच्छा तो कभी चाहने वाला नहीं है। तो इस तरह दुष्ट को मिलने से क्या होता है, दुख होता है। इसलिए क्या कहा है कबीर जी ने कि सेवा कीजिए संत की, संत की सेवा करने से जन्म सार्थक हो। ऐसा ही मैं रख देता हूँ। क्या कहा कि संत के मिलने से यदि सुख मिलता है और दुष्ट के मिलने से दुख मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए, संत लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो संत के साथ रहना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, उसकी संगति रखनी चाहिए। इस तरह यदि संत की सेवा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप तो जन्म कृतार्थ सोए, कृतार्थ यानी कि सार्थक हो जाएगा, पार लग जाएगा, एक तरह से कहे तो मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कृतार्थ यानी जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो, संतुष्ट हो गए, मुक्त हो गए सभी कार्यों से, तो इसे सार्थक हो जाएगा। तो इसी तरह का कि संत का साथ रखना है, दुष्ट से दूर रहना है, संत के साथ रहने से हमारा जन्म है वो भी सार्थक हो जाता है, हम भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह यह मुख्य तीसरा दुआ हमने देखा। उसके बाद चौथा हमारा दोहा जो है, क्या कहा है उसमें कि एहरन की चोरी करें। एहरन यानी वैसे बोले तो एरन बोला जाता है, यानी एक तरह से कहे तो किस अर्थ में दिया गया है कि एक लोहे की चीज के अर्थ में, कि लोहे की एक बड़ी सी चीज है उनकी चोरी करते, यानी कि एहरन जो क्या है
कि एक लोहार का एक औजार है, लोहार जो होता है ना, जो लोहे से चीज वस्तुएं बनाता है, लोहार कहते हैं, तो उनका एक साधन है, औजार जो है वो एहरन है, यानी कि लोखंड का बना हुआ। तो एहरन की चोरी करते हैं, यानी कि लोहे की एक बड़ी सी चीज चुराते हैं और करे सुई का दान। और साथ में देखे तो सुई का दान, यानी कि बड़ी ज्यादा कमाते हैं और उसके बदले में दान देखे तो कितना होता है, जरा सा ही, कि एहरन की चोरी करते हैं और सुई का ही दान करते हैं। तो यह बात हुई कि कुछ काम नहीं और आशा ज्यादा है। क्या कहा, फिर ऊंचे चढ़कर देखते। क्या कहा, ऊंचे चढ़कर देखना। क्या कि कैतिक दूर विमान कितना दूर, ठीक है। क्या कहा है कि एक तो कहा है कि एहरन की चोरी करते हैं, सुई का दान करते हैं और फिर ऊंचे चढ़कर देखते हैं कि विमान कितना दूर है। अब क्या बात है, अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह लोग है सोचते हैं कि मैंने तो अच्छा काम किया, भला किया, दूसरों को दान भी देता हूँ तो मुझे है स्वर्ग प्राप्ति होगी, और स्वर्ग में से आने वाला विमान है वो मुझे जल्दी ले जाएगा, इसलिए ऊंचे चढ़कर देखते कि स्वर्ग से आने वाला विमान है वो कितना दूर है कि मैं जल्दी से स्वर्ग चले जाऊं। तो ऐसे अर्थ में कहा है कि आशा ज्यादा रखते, इतना काम नहीं करते, एहरन की चोरी करते, सुई का दान, और फिर ऊंचे चढ़कर देखते कि स्वर्ग से आने वाला विमान कितना दूर है। ठीक है, तो इस प्रकार यह 4 हमारे दोहे जो है वो कंप्लीट यहाँ होते हैं, और इसके बाद और भी 6 दोहे हमारे बाकी रहेंगे, पर हालांकि बहुत समय निकल चुका है तो यहीं पर ही यह लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।